हाय दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद मैं मार्केट में वापस आ चुका हूँ। सभी लोगों को पर्सनल टाइम होता है। इसी के वजह से मैं भी एक हफ्ते तक मार्केट में नहीं था। इसलिए मार्केट के बारे में मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। हाय दोस्तों, अब मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है। मॉर्गन स्टैनली, जो कि एक इन्वेस्टमेंट अमेरिकन फर्म है, तो बेसिकली जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज कम होती है, उन लोगों को मार्केट में सीधा पैसा डालने के लिए डर होता है। वे लोग मॉर्गन को अपना पैसा देता है, हमारा ये पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर दो। मॉर्गन अपने हिसाब से कंट्री वाइज और कंपनी के वाइज स्टडी करके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो रिसेंटली इन्होंने इंडिया के मार्केट के ऊपर अपने आर्टिकल उन्होंने सामने रखा है। मॉर्गन स्टैनली इंडिया के मार्केट को लेके बहुत बार आर्टिकल सामने लेके आते रहते हैं। कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि मॉर्गन का सेंटिमेंट हमेशा पॉजिटिव ही देखने को मिलता है। तो इन्होंने बताया कि इसी साल 2025 तक, दिसंबर 2025 तक हमारा इंडिया का इंडेक्स है 1,05,000 तक पहुंच जाएगा। डायरेक्टली मैं आपको इंडेक्स में लेकर चलो तो अब हमारा इंडेक्स 77,378 को देखने को मिल रहे हैं। यह देखा जाए तो यहाँ से हमारा इंडेक्स 20 से 25% तक रिटर्न मिल जाता है। इस पूरा साल में आप कह सकते हैं कि हमारा इंडेक्स 1 लाख का आंकड़ा आराम से टच कर जाएगा। अगर इसको हम थोड़ा वेरीफाई करना हो तो पिछले हिस्ट्री को हम वेरीफाई करते हैं। देखो, मैंने पिछले 5 साल का चार्ट देखा है, तो देखिए पिछले 5 सालों में 86% का ग्रोथ में हमारे इंडेक्स ने दिया है। तो हिस्ट्री कहता है कि हमारा इंडेक्स में कंटिन्यू ग्रोथ है। मे बी मॉर्गन स्टैनली ने दिया हुआ टारगेट भी थोड़ा डिले भी हो सकता है। 2025 के जगह 2026 को हो सकता है। मे बी एक और साल भी लग जाए, क्योंकि मार्केट में कंसोलिडेशन होता है, बेयर मार्केट आता है। मे बी मार्केट में टाइम लग जाए, लेकिन ये 1 लाख का आंकड़ा मार्केट जरूर टच कर जाएगा मेरे दोस्तों। पहले जो लोग कहते थे कि मार्केट 50,000 का टच नहीं करेगा, मार्केट ने 50,000 का टच किया, 70,000 भी टच किया, 1 लाख तक भी पहुंचेगा, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। देखिए, मार्केट में ऐसा वाला भी फेस आपको देखने को मिलता है। आप पिछले 6 महीने से देख रहे हो, अभी हमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स को देखने को मिल रहे हैं। जैसे आगे जीडीपी है, अर्निंग है, उसके बाद अभी चाइना भी है। चाइना भी अभी अपनी कंपनी को स्टिमुलेज पैकेज दे रहे हैं, गवर्नमेंट वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स भी है, जिसकी वजह से अभी हमारे मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है। फॉरेन वालों का पैसा भी इंडिया से बाहर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में होते हैं। तो हम लोगों को मार्केट में आए हो तो हम लोगों को लॉन्ग टर्म का गेम समझना होगा। जो ये नहीं कि आज हमने इन्वेस्टमेंट किया तो कल ही हमें रिटर्न चाहिए। हो जाए तो वो रिटर्न नेगेटिव भी जा सकता है। अगर मार्केट में आए हो तो हमको लॉन्ग टर्म के ही खेलना होगा, तभी जाके तो आप मार्केट को समझ सकोगे। आज के हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यह तो हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे तो यह सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी कंपनी का आपको बाइंग और सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक माइक्रोकैप कंपनी के बारे में। माइक्रोकैप कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और शेयर प्राइस में बहुत वॉलेटिलिटी भी रहता है। चाहे तो आप इस कंपनी को नोट डाउन कर सकते हो। इस कंपनी के बारे में देखा जाए तो
Dynacon System and Solution Limited DSSL इज़ एन इंडियन आईटी कंपनी। यह कंपनी सर्विस देती है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर, वर्क प्लेस सॉल्यूशंस, नेटवर्क मोनेटाइजिंग एंड आउटसोर्सेस में। ऐसे बहुत सारे सेगमेंट में कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात किया जाए तो 1786 करोड़ का मार्केट कैप रखने वाला यह एक माइक्रो कैप कंपनी है। इस कंपनी का ROE 32.2% है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। कंपनी का PE 28.33 है और इंडस्ट्री PE 32.97 है। कंपनी का PE इंडस्ट्री PE से बहुत कम है। वैल्यूएशन के हिसाब से यह कंपनी बहुत सस्ते दाम पर आपको मिल रहे हैं। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 49.59 है। फेस वैल्यू 10 रुपया है। आगे यह कंपनी स्प्लिट और बोनस भी दे सकती है। कंपनी के फाइनेंस के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में बात किया जाए तो कंपनी का रेवेन्यू सालाना बढ़ता ही चले जा रही है, जो हमें इस चार्ट के जरिए आप देख सकते हैं। पिछले 5 साल का कंपनी का रेवेन्यू देखिए। 2020 में 331 करोड़ का रेवेन्यू, 2021 में 437 करोड़ का रेवेन्यू, 2022 में 6056 करोड़ का रेवेन्यू, 2023 में 807 करोड़ का रेवेन्यू, 2024 में 1029 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। हर साल में कंपनी का रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। उसी प्रकार कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात किया जाए तो कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते ही चले जा रही है। यह आप अपने चार्ट के जरिए देख सकते हैं। पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट के बारे में देखा जाए तो 2020 में 6 करोड़ का प्रॉफिट 2024 में 64 करोड़ तक लेकर गई है। 2020 में 6 करोड़ का प्रॉफिट, 2021 में 9 करोड़ का प्रॉफिट, 2022 में 16 करोड़ का प्रॉफिट, 2023 में 33 करोड़ का प्रॉफिट, 2024 में 64 करोड़ तक लेकर गई है। कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न देखिए। प्रमोटर के पास 61% का शेयर होल्डिंग है। उसी प्रकार पब्लिक के पास 39% का शेयर होल्डिंग है। कंपनी के चार्ट के बारे में जानेंगे तो अभी यह कंपनी 1410 रुपये पर ट्रेड कर रही है, लगभग 6% के गिरावट के साथ। पिछले 5 दिनों से यह शेयर लगभग 8% के गिरावट में ट्रेड कर रही है। आगे देखिए, पिछले 1 महीने से यह शेयर लगभग 3% के गिरावट से ट्रेड कर रही है। आगे देखिए, पिछले 6 महीने में यह शेयर 6% के ऊपर ट्रेड कर रही है। पिछले 6 महीने में 6% का ऊपर ट्रेड कर रही है। आगे देखिए, पिछले 1 साल से यह शेयर लगभग उसी रेंज पर ट्रेड कर रही है। 1 सालों से उसी रेंज पर ट्रेड कर रही है। आगे देखिए, पिछले 5 साल में इस कंपनी ने लगभग 5715% का एक मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दिया है। माइक्रो कैप का शेयर का रिटर्न ऐसा ही होता है मेरे दोस्तों। अगले 5 साल में इस कंपनी का आधा रिटर्न बनाकर दिया तो भी आपका पैसा बन जाएगा मेरे दोस्तों। आप चाहे तो इस कंपनी के बारे में सोच सकते हो अथवा नोट डाउन भी कर सकते हो। मेरा अगला कंपनी है NDR ऑटो कंपोनेंट लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में बात किया जाए तो NDR ऑटो कंपोनेंट लिमिटेड was incorporated in March 2019 as the flagship company of the Rohit Reliance Group with a view to demerge the automobile company। आगे देखिए, इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, 1951 करोड़ का मार्केट कैप रखने वाला यह एक माइक्रो कैप कंपनी है। इस कंपनी का ROE 16% का है। इस कंपनी का PE प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखिए 44.76 है।
इस कंपनी का EPS अर्निंग पर शेयर देखिए 18.34 है। 0.23% से ये डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है। इस कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये का है। इस कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात किया जाए तो कंपनी का रेवेन्यू में हर साल में बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले 5 साल का कंपनी का रेवेन्यू देखिए। 2020 में 105 करोड़ का रेवेन्यू, 2021 में 122 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। उसी प्रकार 2022 में 240 करोड़ का रेवेन्यू, 2023 में 399 करोड़ का रेवेन्यू और उसी प्रकार 2024 में 605 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। रेवेन्यू में हर साल में बढ़ोतरी हुई है। 2020 में 105 करोड़ का रेवेन्यू 2024 में 605 करोड़ तक लेकर गई है। कंपनी का प्रॉफिट के बारे में बात किया जाए तो 2020 में 7 करोड़ का प्रॉफिट, उसी प्रकार 2021 में 9 करोड़ का प्रॉफिट, 2022 में 15 करोड़ का प्रॉफिट, 2023 में 28 करोड़ का प्रॉफिट, 2024 में 29 करोड़ प्रॉफिट तक लेकर गई है। कंपनी के रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। देखिए, पिछले 5 सालों में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 5 गुना तक किया है। चाहे तो आप इस कंपनी के बारे में भी सोच सकते हो। आगे देखिए, इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालिएगा तो प्रमोटर के पास 73% का शेयर होल्डिंग है और पब्लिक के पास 27% का शेयर होल्डिंग है। इस कंपनी के चार्ट पर नज़र डालिए तो अभी यह कंपनी 829 रुपये पर ट्रेड कर रही है। आगे देखिए, पिछले 5 दिनों में इस शेयर का कंपनी में 8% का बढ़ोतरी भी हुई है। ऐसे गिरावट में भी इस कंपनी का पिछले 5 दिनों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 1 महीने में इस कंपनी के शेयर में 8% की बढ़ोतरी हुई है। आगे देखिए, पिछले 6 महीने में 62% का रिटर्न बनाकर दिया है। पिछले 6 महीने से हमारा मार्केट में कंसोलिडेशन का फेस दिखा रही है, लेकिन इस कंपनी को देखो कितना शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। पिछले 1 सालों में इस कंपनी ने 84% का रिटर्न बनाकर दिया है। आगे देखिए, पिछले 5 वर्षों में इस कंपनी के शेयर ने 2635% का रिटर्न बनाकर दिया है। माइक्रोकैप कंपनी का रिटर्न ऐसा ही होता है मेरे दोस्तों, लेकिन इस कंपनी में रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। चाहे तो आप एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर इस कंपनी को छोड़ सकते हो और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में डालकर नोट डाउन भी कर सकते हो और थोड़ा करेक्शन आए तो इस स्टॉक को आप भी ले सकते हो। स्टॉक लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अथवा अपना खुद का रिसर्च कीजिए। होप आपको इस वीडियो बहुत अच्छे लगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।